हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपकी कक्षा का हिंदी का पाठ 11 ईदगाह पढ़ा था। आज हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसे जल्दी से देख लीजिए। अभ्यास में सबसे पहले है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। अभागिन किसे कहते हैं? अभागिन जीवन में जिसे दुख ही मिला हो। गत यानी कि बीता हुआ। चकनाचूर नष्ट होना। प्रभात सवेरा। बेसमझ मूर्ख। भेंट मुलाकात। भोली सूरत सीधी सादी शकल। मनोहर सुंदर। मूक गूंगा या जो आवाज ना करे यानी कि बिना आवाज के। रेला झुंड में चलते हुए लोग। इससे आगे है नंबर 2 पाठ से। ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? हमने पाठ में पढ़ा था ना कि ईद के अवसर पर चारों तरफ वातावरण सुहाना होता है। वृक्षों पर हरियाली होती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। जो आपने पाठ में पढ़ा है उसी से आप आसानी से अपने उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? क्या आपको पता है कि क्यों कचोट रहा था अमीना का दिल? गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद मेले में अकेला जा रहा था। उसे डर था कि कहीं हामिद खो न जाए, इसलिए उसका दिल कचोट रहा था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? अमीना के जवान बेटे बहू की मृत्यु हो चुकी है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है और उसका पोता भी अकेला घूम रहा है ना, इसलिए वो दुख फील कर रही है, दुख का अनुभव कर रही है, इसलिए उसे अभागिन कहा गया है। आप वीडियो को देखकर उसे रोककर भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? क्या बोला था हामिद ने? क्या सोचा था? क्या आपको याद है? हामिद ने सोचा कि ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, इसलिए मैं इन खिलौनों को नहीं खरीदूंगा। अगला प्रश्न है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का कारण क्या कारण था? क्या आप बता सकते हैं? हामिद के दोपहर तक खाना ना खाने से अमीना को गुस्सा आया, लेकिन जब हामिद ने कहा कि वह उसके लिए चिमटा लाया है ताकि उसके हाथ ना जले खाना बनाते हुए, तो अमीना का गुस्सा स्नेह में बदल गया। हामिद ने मेले में से चिमटा ही क्यों खरीदा? आपको पता है क्यों खरीदा? क्योंकि रोटी बनाते हुए उसकी दादी अमीना की उंगलियां जल जाती थी, इसलिए हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। कहानी को ध्यान से पढ़े और क्रम से बताए कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसको आपको क्रमबद्ध रूप से लिखना है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कहानी पढ़ाई थी ना, उसके अनुसार आप देखिए कि कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा बाद में। तो सबसे पहले आएगा, गांव में हलचल है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होगा।
6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया और सबसे लास्ट में आएगा बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। नंबर 3 है आपकी बात। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों से चर्चा करें। हामिद बेसमझ नहीं है, वह बहुत ही समझदार लड़का है। छोटे बच्चों को खिलौने और मिठाई बहुत अच्छे लगते हैं। हामिद पहले तो खिलौनों के विषय में कहता है कि ये मिट्टी के बने हैं, गिरते ही टूट जाएंगे। जब मोहसिन हामिद को रेवड़ी देता है तो वह नहीं लेता। इतनी छोटी उम्र में उसे दादी की चिंता है। रोटी बनाते हुए दादी के हाथ न जले, इसके लिए वह 3 पैसे में चिमटा खरीद कर लाता है। इस प्रकार हामिद बहुत ही समझदार लड़का है। अगला प्रश्न है, हामिद की जगह आप होते तो मेले से आप अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? ये सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, अपने अनुसार, क्योंकि मेरी दादी को जिस चीज की जरूरत होगी मैं वही तो उनको ला के दूंगी ना। तो आप अपना उत्तर अपने अनुसार लिखें। आप और आपके साथी कभी न कभी किसी मेले में गए होंगे, वहां से आप क्या क्या खरीद कर लाए और क्यों? तो आप देखिए, मुझे बताइए, क्या आप कभी मेले में गए हैं? मैं तो कई बार मेले में गई हूँ। मैं वहाँ से प्रसाद खरीद के लाती हूँ और अपने बच्चों के लिए टॉयज। ऐसे ही आप भी बता सकते हैं कि आप मेले से क्या लाए। यदि आपके पास 100 रुपये हो तो उन्हें कैसे खर्च करोगे? ये प्रश्न भी आप समय से लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी खुद की विश है। यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं। अगला है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? तो मुझे बताइए। जो नीचे लिखे गए शब्द है, सांप से, शेर से, अपने पिता से, छिपकली से, बिल्ली से, अपनी माता से, अंधेरे से, अपने दोस्तों से, बिच्छू से, कुत्ते से, विद्यालय से या अध्यापक से। तो मुझे बताइए कि आपको किससे डर लगता है। मैंने अपने उत्तर लिखे हैं। आपके उत्तर मुझसे अलग हो सकते हैं। आप उन्हें ऐसे सर्कल करके लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 पार्ट से आगे। हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? क्या आपको पता है? हमने पाठ में पढ़ा था ना कि हामिद को आशा थी कि एक दिन उसके अब्बू जान बहुत से रुपए कमाकर और अम्मी जान अल्लाह मियाँ से घर की बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगी। उसे लगता था कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके अंदर उम्मीद रूपी प्रकाश था। चलिए अगला देखते हैं। अब घनी बस्ती होने लगी। क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए वह बहुमंजिली होते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपको पता है? हम शहर में रहते हैं तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े मकान होते हैं, जबकि गाँव में छोटे मकान और खुले खुले होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर में घनी आबादी है, यानी कि जनसंख्या बहुत अधिक है और महंगाई भी बहुत अधिक, जिसके कारण लोग छोटे और बहुमंजिला सटे हुए मकानों में रहते हैं। अगला है, मोहसिन कहता है हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने अपने साथी के कहने पर भी मिठाई नहीं ली। उसने मिठाइयाँ ना लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा? आपको क्या लगता है उसने क्या कहा? तुम क्या कहते हो उसकी जगह? हामिद ने मिठाइयाँ न लेने के विषय में तर्क यह दिया होगा, इसे तुम ही रखो, तुम्हें मिठाई खाना, मुझे मिठाई खाना अच्छा नहीं लगता, इससे दांत खराब हो जाते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। मान लीजिए लोहे की चीज़ों की दुकान न होती तो हामिद क्या खरीद कर लाता?
मेले में वर्णित चीजों को सोचकर बताइए। अगर उसकी दादी को लोहे की चिमटे की जरूरत नहीं होती तो क्या लेके आता वो? अपनी दादी के लिए कुछ मिठाई लेके आता, जैसे पाठ में बताया गया है, गुलाब जामुन, सोल हलवा, रेवड़ी आदि, है ना। नंबर 5, भाषा की बात। एक से अनेक। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपयुक्त वाक्य में खिलौना एक वचन है जिसका बहुवचन है खिलौने। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदले। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जो व्याकरण वाली प्लेलिस्ट है वहां से भी वचन बदलो सीख सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए इन शब्दों के एक वचन के बहुवचन साइड में लिख दिए हैं। दुकान, दुकानें, चिमटा, चिमटे, कोठरी, कोठरियां, टोली, टोलियां। आगे है गेंद, गेंदे, रेवड़ी, रेवड़ियां, बूंद, बूंदे, मिठाई, मिठाइयां। ख, रै और री, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपयुक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात शब्द में पा के अंदर र का चिन्ह ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किसकी मात्रा है? र की। और वृक्ष में जो नीचे व के मात्रा बनी है वो किसकी बनी है? री की। तो ऐसे कुछ शब्द आपको लिखने हैं। देखिए, कर्म, भ्रम, प्रकाश, द्रव्य, प्राण, और आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। ऐसे ही री की मात्रा के शब्द पृथ्वी, कृषि, वृद्धा, सृष्टि, दृष्टि। ग, सूर्य आकाश में चमकता है। सूरज की रोशनी तेज होती है। उपयुक्त वाक्य में आए शब्द सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी समान अर्थ देने वाले शब्द लिखें। पहले मुझे बताएं कि इन ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं जिनका अर्थ समान होता है। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए इन शब्दों के पर्यायवाची जाने। वृक्ष, वृक्ष को और किन नामों से बुला सकते हैं? पेड़, तरु। आकाश, गगन, नभ, दिन, दिवस, दिवा, प्रकाश, रोशनी, उजाला। नदी, सरिता, तटनी। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पूरा पाठ समझ आ गया होगा और आपने सभी चीज़ों को समझ लिया होगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप अपने कक्षा के अध्यापक से पूछ सकते हैं, अन्यथा मुझसे भी पूछ सकते हैं। अभ्यास करते रहिए क्योंकि अभ्यास से ही आपको सारी चीज़ें आती है। जब तक आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।